Hello, dear students. Welcome back to your offline English class. Continuing with our topic tenses. Today we are going to do the past perfect and the future indefinite. आप सोच रहे होंगे कि पास्ट परफेक्ट के बाद तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होना चाहिए, तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट क्यों कर रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ये हम तीनों इकट्ठे करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए हम पहले पास्ट परफेक्ट करेंगे और फिर फ्यूचर इंडेफिनिट। ये देखिए, इसमें मैंने आपको दिखाया हुआ है, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट किया, प्रेजेंट कंटिन्यूस किया, प्रेजेंट परफेक्ट कर लिया, फिर हम पास्ट इंडेफिनिट हमने कर लिया, पास्ट कंटिन्यूस कर लिया। टुडे वी विल डू पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। ओके, और जहाँ पर मैंने एरो लगाया हुआ है तीनों चीज़ों में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ये हम तीनों एक टॉपिक में करेंगे। ठीक है, सो टुडे वी विल डू past perfect and future indefinite. The past perfect tense. The past perfect tense is used to express an action completed before a certain moment in the past. ये हमारा क्या एक्सप्रेस करने के काम आता है? जो भी एक्शन हमने की हो पास्ट में और कुछ ही मिनट पहले हमने वो काम ख़त्म किया हो इन द पास्ट। जैसे it is used whenever we wish to say that some action had taken place before another was begun or completed. ये तब यूज होता है जब हम ये कहना चाहते हैं कि एक एक्शन जब हुई, ख़त्म स्टार्ट होने लगी, उससे पहले ही तो जब दूसरी स्टार्ट हो गई। ठीक है, जैसे ही दूसरी एक्शन स्टार्ट हुई, बिफोर अनदर वॉज बिगन और कंप्लीटेड। ठीक है, द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट जो है वो मर गया था, बिफोर द डॉक्टर केम, हो गया कि ये एक्शन हो चुकी थी, जो अभी नई एक्शन स्टार्ट हो गई, डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट की डेथ हो गई थी। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बाई इवनिंग, मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया था इवनिंग होने से पहले। ठीक है, सो दिस टेंस इज आल्सो यूज टू एक्सप्रेस सम अनफुलफिल्ड डिज़ायर। ये टेंस जो है ये हमारा किस में इस्तेमाल होता है? कुछ अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स जो हैं, जैसे कोई हमारी चाहत होती है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए, जो पूरी नहीं होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे आई विश माई फादर हैड बीन हेयर एट दिस टाइम, मीन्स जो पूरी ना हुई हो हमारी ख्वाहिश, तो उस सेंटेंस में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई विश माई फादर हैड बीन हेयर एट दिस टाइम, काश मेरे फादर इस टाइम यहाँ पर होते। ठीक है, आई विश आई हैड वर्कड हार्डर, काश मैंने मेहनत की होती। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि जो हमारी डिज़ायर्स को, जो हमारी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स होती हैं, उस सेंटेंस को लिखने के लिए, उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। एक नोट दिया हुआ है, इफ़ देयर आर टू एक्शंस टेकिंग प्लेस इन द पास्ट, अगर दो एक्शंस पास्ट में हो रही हो तो क्या लिखा जाता है? द एक्शन दैट टुक प्लेस फर्स्ट इज पुट इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। जो एक्शन पहले होती है उसको पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है, एंड द एक्शन दैट टुक प्लेस लेटर इज पुट इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और जो बाद में एक्शन होती है वो इंडेफिनिट टेंस में ये लिखा जाता है। जैसे आई हैड डन माई एक्सरसाइजेज व्हेन हरी केम टू सी मी। ये देखिए, आई हैड डन, ये आपका पास्ट परफेक्ट में है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। व्हेन हरी केम टू सी मी, जब हरी जो है वो मुझे देखने के लिए आया था। आई हैड रिटन द लेटर बिफोर ही अराइव्ड, मैंने लेटर लिख लिया था उसके आने से पहले ही। इट स्टार्टेड रेनिंग आफ्टर ही हैड लेफ्ट, बारिश शुरू हो गई थी जब वो यहाँ से चले गए थे। ठीक है, देखिए किस तरह से सिंपल सा इसमें समझाया गया हुआ है, आराम से। यू कैन राइट सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट इन द ब्रैकेट्स, जो दिए हुए हैं वर्ब्स उनका आपको सिंपल पास्ट में या पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है और यहाँ पर लिखना है। ही सेड दैट ही was writing the letter, or he had written the letter, or he wrote the letter. Mohan dash reached home before it started raining.
Mohan had reached past perfect before it started raining. She said that she dashed the first prize. She said that she won the first prize. ठीक है. इसी तरह आपका फोर्थ वाला है, We dash understand the poem after the teacher had explained it to us. ये देखिए ये दो सेंटेंसेस जोड़े गए हैं. तो पहला आपका दूसरा वाला हमारा पास्ट परफेक्ट में है, तो पहला ये वाला किस में आएगा, पास्ट इंडेफिनिट में. ठीक है, तो कोशिश कीजिए इसको करने की. We understood the poem after the teacher had explained it to us. ठीक है, इसी तरह आप इस जितने भी सेंटेंसेस हैं इनकी प्रैक्टिस कीजिए, खुद करने की कोशिश कीजिए. एंड इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम देन प्लीज़ मैसेज मी ऑन आवर व्हाट्सएप ग्रुप और आस्क मी what is suitable verb form that is to be written in these sentences. ठीक है, तो इसके बाद हमारा आ गया फ्यूचर इंडेफिनिट. फ्यूचर इंडेफिनिट आपको पता है सिंपल सा है, शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. द फ्यूचर इंडेफिनिट और द सिंपल फ्यूचर इज़ यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट हैज़ स्टिल टू टेक प्लेस. अभी जो नहीं हुआ है, जो होने वाला है, उसके लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं. जैसे आई शैल सी हिम टुमारो, मैं उसको कल देखने जाऊँगा. दे विल प्ले अ मैच इन द इवनिंग, वो शाम को खेलेंगे. ठीक है, मैच खेलेंगे. अब देखिए ये ज़रूरी नहीं है जो नीचे सेंटेंसेस देंगे कि इसमें आपको फ्यूचर इंडेफिनिट ही इस्तेमाल करना है. इसमें सिंपल प्रेजेंट भी लगा सकते हैं, सिंपल पास्ट भी लगा सकते हैं, या फ्यूचर इंडेफिनिट भी लगा सकते हैं. ठीक है, दिस इज़ February, देन द नेक्स्ट मंथ विल बी March. He always dash find fault with others. He always find fault with others. ठीक है, इसी तरह आपका तीसरा सेंटेंस, इट डैश हैपन इन द ईयर 1924. इट हैड हैपन्ड इन द ईयर 1924. आई डैश लीव फॉर कोलकाता डे आफ्टर टुमारो. आई शैल लीव फॉर कोलकाता डे आफ्टर टुमारो. इसी तरह बाकी सेंटेंसेस भी हैं, गो थ्रू देम, ट्राई योर सेल्फ. ओके, ट्राई एंड ट्राई अगेन, गो थ्रू द रूल्स कि पास्ट परफेक्ट टेंस में कैसे इस्तेमाल होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं. आपका स्ट्रक्चर है आपके सामने, टेबल का फुल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, टेंस चार्ट दिया हुआ है, एंड यू शुड गो थ्रू दैट, देन कंप्लीट दीज सेंटेंसेस. ओके, ट्राई योर सेल्फ बेस्ट एंड लर्न दिस टेंस चार्ट. Till after that we will do the future continuous and future perfect. Okay, till then take care, stay home, stay safe.